शादी के नाम पर मुस्लिम युवती से फरेब, प्रेम जाल में फंसाकर हुआ युवती का शारीरिक शोषण, थाने पहुंचा मामला। जाति विशेष की लड़की से मंदिर में रचाया ब्याह, वैधानिक शादी की बात पर शुरू हुई प्रताड़ना। आपको बता दें कि रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम समुदाय की लड़की को एक युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर पहले मंदिर में शादी रचाई और इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। दरअसल दोनों की मुलाकात न्यायालय में हुई थी, जहां युवक का अपनी पत्नी और युवती का अपने पति से कुटुंब न्यायालय में विवाद चल रहा था। मंदिर में रचाई गई शादी की वैधता पर जब सवाल उठे तो लड़की के द्वारा अपने प्रेमी पंकज चौरसिया निवासी महसाओं गुड़ से रजिस्टर्ड मैरिज की बात कही गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसका परिवार भी उसके साथ हो गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसका बच्चा भी गिर गया। महिला फिर भी साथ में रह रही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। महिला थाना पहुंची पीड़िता ने बताया कि उसके प्रेमी पति का उसके रिश्ते की एक बहन के साथ उसके अनैतिक संबंध थे, जिसे उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। तब पता चला कि आरोपी पति को उसकी पत्नी भी इसी कारण से छोड़कर चली गई थी। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ पूरा परिवार मिलकर मारपीट की, तभी उसका गर्भपात भी हो गया। महिला के द्वारा इस बात की शिकायत स्थानीय महिला थाने में भी की गई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए वह इधर से उधर भटक रही है। सर, मैं न्यायालय गई हुई थी तो मेरी मुलाकात पंकज चौरसिया से हुई थी, जिसमें मेरी पहले शादी की केस चल रही थी। वहाँ मैं गई थी तो पंकज चौरसिया से मिली मुझे बात हुआ उससे, हर चीज वो हुआ। फिर इसने मुझे झांसा दिया कि नहीं, मैं आपसे शादी वगैरह कर लूँगा। फिर हमारी उससे फ़ोन में बात होने लगी। बात होने के बाद इसने मेरे से शादी भी की। शादी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? शादी हमारे राम सागर मंदिर पे हुई थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ हुई थी। मैंने अपना धर्म, जी मैं मुस्लिम हूँ। मैंने अपनी धर्म परिवर्तन की, हिंदू धर्म पे मैं आई। पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने इनसे शादी की सर। ये अपने घर लेके गए, जो भी खाना होता है, समाज का खाना वगैरह होता है, सब इन्होंने किया, अपने परिवारों को लेकर आए। इसके बाद क्या घटना हुई आपकी? इसके बाद सर मैं पहले जॉब करती थी। जब तक मेरे पास पैसे थे, मैंने कुछ घर के सामान वगैरह लिया, उसको दिया, हर चीज किया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके बाद मैंने इनकी बहन के साथ इनके संबंध देख लिया था। जो इसकी पहली बीवी भी सेम वही कंडीशन पे है जहां मैं हूँ। तो मुझे बोले कि नहीं, तुम मुंह बंद करके रहो, तुम चुप रहो, तुमको रोटी मिल रही है, तुम खा लो। सर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गर्भवती थी, जिसमें मेरे कारण मुझे उन्होंने मारपीट की, बहुत की सर। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया। मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया सर। आपको शादी हुई थी? मुझे पहली बीवी के बारे में इनका ये पता था सर कि वो तलाकशुदा है। ये नहीं पता था कि इनके डिवोर्स नहीं हुए। उसने झूठ बोलकर शादी की थी मुझसे। मतलब वो पत्नी उनके पास थी? वो पत्नी उनके पास नहीं थी, उसने भी केस किया हुआ था सर। इनका संबंध किसके साथ आपने देख लिया? इनकी चाचा की लड़की के साथ मैंने संबंध देख लिया था और सेम कंडीशन उसकी पहली वाली बीवी ने भी देख लिया था। जी हाँ, इसी कारण विवाद हुआ, जिस कारण पे आज मैं इस मोड़ पे खड़ी हूँ। ये तो आप किसी रजिस्टर्ड मैरिज की बात कर रहे थे। मैंने रजिस्टर मैरिज की किया कि आप मुझे मंदिर पे शादी किए हो, मुझे मेरी बेटी का नाम चाहिए और मुझे भी आपके नगर निगम पे नाम चढ़वाइए। इस वजह से सर उसने मेरे पे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद जब मैंने ज्यादा वो हुआ, उसको पता चला प्रेगनेंसी है मेरी, 2 महीने की थी मैं प्रेग्नेंट। तो क्या चाहते हैं? सर, मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये बताइए, आपकी कोर्ट मैरिज हुई है कि नहीं हुई? नहीं सर, मैं जहाँ कोर्ट मैरिज के नाम लिया करती थी, वहाँ मुझे ये मारपीट किया करते थे कि तुम नहीं, जैसी हो तुम वैसे रहो। इनको पहले तुम कोई रिपोर्ट मत कर देते? जी हाँ भैया, कहाँ? इसका मैहर थाने पे और सतना पे इसका चल रहा था। ये चीज मुझे बाद में पता चला, जब इसके वहां से नोटिस आया करती थी और ये रिसीव नहीं किया करते थे, तब मुझे बाद में पता चला है। पहली पत्नी से भी आपको? जी हाँ, उनकी पहली बीवी से भी मेरी बात हुई। क्या बात? यही कि उनको मारपीट किया गया, उन्होंने भी उनकी बहन के साथ पकड़ी गई थी। कौन सा है कि बहन? चचेरी बहन है। इस वजह से हमारे घर में बहुत झगड़ा होती है। सेम कंडीशन में वो भी है और सेम कंडीशन में मैं भी हूँ। अभी आपकी फैमिली वाले जो हैं, जो आपके मायके वाले हैं, उनका क्या? मैके वाले से मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैंने धर्म परिवर्तन कर दी है। मैं मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म मैंने अपना लिया है।
कोई समाज वाले आप कोई समाज मेरी साथ नहीं देगी क्योंकि मैं हिंदू धर्म पे आ चुकी हूँ। मेरा कोई नहीं है। और क्या चाहती हैं? भैया थाने में जी, मैंने महिला थाना गई हुई थी। महिला थाने से मैंने अपना बयान वगैरह सब दे चुकी हूँ मैं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।